आज मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप ये कॉल सुनो। मैं कॉल कर रहा हूं एक बंदे को, नाम नहीं बता सकता, पता लगे बेचारे की नौकरी खतरे में आ जाए। मेरी कॉल को ध्यान से सुनना। घंटी जा रही है। हेलो। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया सर। मैं एकदम फर्स्ट क्लास सर। मैं ये कह रहा था सर, हमारे को ना एक रिक्वायरमेंट थी 555 वॉट के बाईफेशियल सोलर पैनल की, डीसीआर मॉड्यूल्स की। डीसीआर? हाँ जी सर, डीसीआर 555। कितने किलोवाट सर? सर ये अप्रोक्सीमेट हमें चाहिएंगे 10 किलोवाट के आसपास। सर इस समय तो डीसीआर मॉड्यूल तो बहुत मुश्किल है मिलना, अभी अवेलेबिलिटी है ही नहीं। डीसीआर अब पैनल मार्च तक रुको सर, मार्च तक शायद हमारा आए स्टॉक, तो मार्च तक मैं आपको दे पाऊंगा। नॉन डीसीआर में ले लो, नॉन डीसीआर है। नहीं सर, फिर वो सब्सिडी की। टॉप कॉन ले लो ना, टॉप कॉन ले लो आप 585 580। नहीं सर, वो एक्चुअली फिर सब्सिडी नहीं मिलती है ना, डीसीआर इसीलिए चाहिए था। मतलब रेजिडेंशियल है, उस पे लगाना है तो इसलिए डीसीआर चाहिए था। समझ गया सर, लेकिन सर डीसीआर तो अभी तो सर है ही नहीं। 4-5 पैनल तो पड़े हैं, लेकिन आपको 5 किलोवाट 10 किलोवाट चाहिए ना। हाँ जी, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। देखा आपने। अब एक दूसरा कॉल करते हैं। ये सोलर सेल वालों पे नहीं कर रहा, ये इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स पे कर रहे हैं हम। कंपनी का नाम भी नहीं बताऊंगा, अगर आएगा तो म्यूट कर दूंगा, क्योंकि दिक्कत होती है उन सब चीजों से। आपको रियलिटी बतानी हो तो ऐसे ही पता लग जाए। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। मैं कहता सर कि ना हमारे को 3 किलोवाट और 5 किलोवाट में ना ग्रिड टाई इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट थी, 8-8 पीस दोनों में। मिल जाएंगे सर? सर मैं चेक करके बता देता हूँ, वैसे तो मुश्किल है, वैसे मैं आपको चेक करके देख लेता हूँ। आप मेरे को एक बार ही चेक करके बता दो, मैं वेट कर रहा हूँ, लाइन पे ही हूँ मैं। ओके सर। तो देखो, ये जो इन्वर्टर की बात चल रही है, ये भी मुश्किल ही मिलेंगे। मैं आपको रीजन तो वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे क्यों, बट हाँ जी सर, चेक करा आपने? हाँ सर, अभी ये वाला तो सर हमारे पास है नहीं, हमारे पास 60 किलोवाट का है। ओके हाँ। ओके, चलिए सर, चलिए। अगर मैं वैसे 8 किलोवाट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी थी। चलो मैं आपको बताता हूँ सर, एक बार ना मैं अपने सीनियर से कंफर्म करके आपको बताता हूँ। ओके सर। ओके ओके। अब आपने देखा, मैंने आप सब लोगों के सामने 2 कॉल्स घुमाए। पहला मैंने घुमाया एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर को, और उनसे मैंने पूछा कि भैया मेरे को डीसीआर में सोलर पैनल्स दे दो। उन्होंने मना कर दिया। मगर ये डीसीआर पैनल होता क्या है? तो जो डीसीआर सोलर पैनल्स होते हैं वो बेसिकली वो वाले सोलर पैनल्स होते हैं जिनका सोलर सेल इंडिया में बना है, और वो पूरा का पूरा सेल स्क्रैच से लेके फाइनल प्रोडक्शन उसका पूरा का पूरा इंडिया में हुआ है। नॉन डीसीआर वो वाले सोलर पैनल्स होते हैं जिनका सेल हमने इंपोर्ट कर लिया है, या फिर पूरा का पूरा पैनल ही हमने इंपोर्ट कर लिया है। देखो, सेल एक कंपोनेंट होता है, वेफर चिप होती है, उसके ऊपर ग्लास होता है, पीछे विनाइल की शीट आती है, और साइड में एल्यूमिनियम की केसिंग आती है, पीछे वायर लगती है, तब जाके वो एक पूरा सोलर पैनल बनता है। तो अगर आपका वेफर भी आपने चाइना, वियतनाम, कोरिया कहीं से इंपोर्ट करा है और उससे आपने एक सोलर पैनल बनाया है, तो वो भी नॉन डीसीआर कैटेगरी में ही आएगा। और अगर आप इंडिया में अपने रूफटॉप पे एक सोलर रूफटॉप प्लांट लगा रहे हो, तो आपको उसमें डीसीआर पैनल ही यूज करने हैं, अगर आपको सब्सिडी चाहिए। तो जितने भी हमारे रेजिडेंशियल होते हैं, नॉन कमर्शियल सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब में सब्सिडी मिलती है, कमर्शियल में नहीं मिलती है। तो जितने भी हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब में डीसीआर पैनल ही मेजरली यूज होता है। अब इनमें भी यूज होता है, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी और सी में भी नॉन डीसीआर पैनल ही यूज होता है, क्योंकि उसमें भी सब्सिडी मिलती है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको सब्सिडी चाहिए, उसमें आपके डीसीआर पैनल लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मगर अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि आखिर ये डीसीआर पैनल मिल क्यों नहीं रहे हैं। मैंने इस चीज पे ना रिसर्च करी, क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरत पड़ती थी और हमें खुद ही नहीं मिल रहे थे डीसीआर पैनल। फिर मैंने डीप डाउन रिसर्च करी कि आखिर चक्कर क्या है। असलियत कोई न्यूज आर्टिकल नहीं बताता, और इनफैक्ट मैं सच बताऊं, मैं गूगल की सर्च को भी बहुत बायस मानता हूं। मतलब वो सही सर्च रिजल्ट्स शायद नहीं देता, मैं ये फील करता हूं। खैर, ऑनलाइन रीजंस लिखे हुए हैं कि डीसीआर पैनल इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हाई है डीसीआर पैनल्स की।
इस वजह से डीसीआर पैनल्स की हो गई है शॉर्टेज, और जिस चीज को मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। इतना ज्यादा शॉर्टेज नहीं हुआ और इतनी ज्यादा हाई डिमांड कहीं से भी नहीं आई है कि डीसीआर पैनल्स की शॉर्टेज हो जाएगी। और वहीं पर दूसरे एक मैन्युफैक्चरर का कहना था कि भैया डीसीआर की अभी डिमांड उस हिसाब से है नहीं, तो हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को 100% पे नहीं चला रहे हैं, कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते, तो इस वजह से डीसीआर की हमारे पास शॉर्टेज है। तो यहां पे ही मेरे को स्टार्टिंग में ही दो कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स मिले इस चीज को लेके। मैंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा। तो जब मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल करा और कई जगह पे डीसीआर पैनल्स की अवेलेबिलिटी मिली भी, तो उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई मिली। अब इसको इस तरीके से समझो, नॉन डीसीआर पैनल्स मतलब चाइनीज पैनल जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी है 40% की, और ये है हमारे डीसीआर पैनल जिन पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। स्टिल डीसीआर पैनल का जो प्राइस है वो नॉन डीसीआर से कहीं ज्यादा है। अब ये जो इतना मेजर प्राइस गैप का डिफरेंस है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, इसके मोटे मोटे दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि या तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले, इंडिया में सोलर पैनल्स बनाने वाले बहुत ज्यादा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है भाई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी का फायदा कस्टमर को हो रहा है, तो कस्टमर तो इवेंचुअली कम ही पैसे दे रहा है, क्यों ना हम अपने मार्जिन्स बढ़ा लें। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, जो कि ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स ही दे रहे हैं कि आप हमारे प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हो चाइना के प्राइसेस में। अब चाइना के जो प्राइसेस हैं वो इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुकी है चाइना सोलर पैनल्स के सेक्टर में कि उसके प्राइसेस तो इवेंचुअली वॉल्यूम ऑफ स्केल्स की वजह से ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ ये लोग दूसरा रीजन देते हैं कि भाई चाइना ना अपने मार्जिन्स पे कम रेट में माल डंप करता है दूसरी कंट्री में, और ये चीज में मैं एग्री भी करूंगा, चाइना करता है ऐसा। पास में भी यूरोप में भी चाइना ने ऐसा करा है कि अपनी जो उसकी कॉस्टिंग होती है उससे भी कम रेट में माल डंप करता है कंट्रीज में। बट मुझे नहीं लगता कि चाइना इस समय पे इस स्टेज पे बैठा है सोलर पैनल्स को लेके कि वो डंपिंग क्रिएट करेगा इंडिया में। बट यहां पे स्टिल हमारे पास में 40% का गैप देखने को मिलता है। अब यहां पे हम बात करते हैं सब्सिडी वाले खेल की। अब टेक्निकली इतना ज्यादा जब प्राइस गैप हो जाता है तो बंदा डीसीआर लगाए या फिर नॉन डीसीआर लगाए, उसको सब्सिडी मिलेगी डीसीआर में। ठीक है दोस्तों, डीसीआर में उसे सब्सिडी मिलेगी, बट उस सब्सिडी का इवेंचुअली कोई फायदा ही नहीं रह जाता, क्योंकि अगर वो नॉन डीसीआर पैनल्स लगा लेगा तो जो उसके पैसे बचेंगे सोलर पैनल्स में वो सब्सिडी के अमाउंट से ज्यादा ही बैठेंगे। अगर ज्यादा नहीं बैठेंगे तो एट पार हो जाएगा सब्सिडी का अमाउंट, कि जितना सब्सिडी मिलती थी उतने ही पैसे उसे देने पड़ेंगे। अब इसमें एक और चीज समझो, पीएम सूर्य घर योजना में 1 किलोवाट का रेट बताया है 50,000, 2 किलोवाट का पर किलोवाट 45,000 रुपए। तो अगर आप एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगाओगे पीएम सूर्य घर के हिसाब से डीसीआर पैनल्स का यूज करके, तो वो आपको अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं 1,35,000 का पड़ेगा। और जब हमने अपनी कॉस्टिंग को वर्क अराउंड करा डीसीआर पैनल्स को जोड़ के, तो हमारी कॉस्टिंग बिना अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़े, बिना अपनी 5 साल की मेंटेनेंस को जोड़े, वो 20 to 30% ज्यादा निकल के आ रही थी। और अब अगर एज अ ल्यूमन सिटी हम ये प्राइस कोट कर देंगे किसी कस्टमर को, तो कस्टमर बोलेगा यार तुम लूट रहे हो। दोस्तों, हम लूट नहीं रहे हैं, बट ये जो मार्केट की रियलिटी है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब डीसीआर के हाई प्राइसेस का तो मैंने आपको कारण बता दिया। अब वो अवेलेबल नहीं है, इसके पीछे का कारण समझते हैं, और उसके बाद में हम समझेंगे कि पैनल्स तो पैनल्स, इन्वर्टर भी क्यों अवेलेबल नहीं है। दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है ना, मैंने आपके सामने 2 कॉल्स करे थे। तो अब यहां पे चीजों को समझो। एक चीज जो कोई नहीं बता रहा, मैंने डेटा निकाला है, कुछ आपके साथ शेयर करता हूं। इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 India's solar cell export increases to 963% compared to the previous year. The US accounted for more than 97% of India's solar cell export in financial year 2023 and 24. 2963% का राइज आया है, 2963% का राइज आया है इंडिया के सोलर सेल एक्सपोर्ट्स में। और इन फाइनेंशियल ईयर 2024 इंडिया पीवी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टेड अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन वर्थ ऑफ पीवी मॉड्यूल्स। 2 बिलियन वर्थ 2024 में एक्सपोर्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोग बोलेंगे अरे यार एक्सपोर्ट है, अच्छी चीज है, देश को बढ़ावा मिल रहा है हमारे। मगर यहां पे एक चीज सोचो, जितने भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारी कंट्री के अंदर,
जितनी भी, इन सबको पीएलआई स्कीम का फायदा होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडीज देती है अपना प्लांट सेटअप करने के लिए। मगर अब होता क्या है कि ये प्लांट तो सेटअप करते हैं मगर अपने ही घर के लोगों को सामान नहीं देते, उससे पहले एक्सपोर्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये चीज शायद कोई बताएगा नहीं, बट यहां पे क्या होना चाहिए था टेक्निकली यहां पे होना चाहिए था कि पहले आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करो, फिर आप एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करना इंडिया के लिए अच्छा है, बट यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस है, इंडिया के अंदर जो डिमांड जनरेट हो रही है उस पे कोई फोकस नहीं है। और यहां पे अगर हम चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस पे हमने 40% की ड्यूटी लगा दी है, तो यहां पे इंडियन कस्टमर्स को एटलीस्ट सब्सिडी का फायदा होना चाहिए। क्योंकि यहां पे मैन्युफैक्चरर्स को यह समझना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसी चीज पे, तो वो एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी हो सकता है जिसको वो सब्सिडी का फायदा मिलेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उस चीज का फायदा नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट की वजह से, और इसी वजह से एक आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी ऑफ सोलर पैनल्स डीसीआर मॉड्यूल्स क्रिएट हो गया है। सॉरी, आज गला खराब है। अब आते हैं दूसरी चीज पे। एक चीज तो हमने सोलर सेल्स की बात कर ली, अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, किस पे, सोलर इन्वर्टर्स पे, कि भाई सोलर इन्वर्टर्स का क्या खेल चल रहा है। तो देखो, ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, जिस समय पे आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी 2-4 दिन पहले ही चाइनीज मार्केट खुला है, वहां पे चाइनीज न्यू ईयर चलता है, जहां पे बहुत लंबी छुट्टियां होती हैं। और चाइना में न्यू ईयर की छुट्टियां ये सिग्निफाई करती है कि इंडिया के अंदर इन्वर्टर्स की शॉर्टेज हो गई है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर आप बोलते हो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, बट उसके 100% कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं बनते हैं। मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स आर असेंबल्ड इन इंडिया, कंपोनेंट्स बाहर से ही आते हैं और उसको यहां पे असेंबल किया जाता है। और इसी वजह से 3 किलोवाट 5 किलोवाट जो सबसे ज्यादा लगने वाले इन्वर्टर्स हैं, उनकी भी शॉर्टेज हो गई है। और इसी के साथ साथ हमने एक ऑनेस्ट वीडियो बनाई थी दोस्तों, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट पे, जिसमें हमने एक ऑनेस्ट कैलकुलेशन करके दिखाई थी कि क्या आज की डेट में इंडिया में एक सोलर फार्म लगाना फिजिबल है कि नहीं है, और आप पूरे 25 साल के पीरियड में कितने पैसे एक सोलर फार्म से इंडिया में कमा सकते हो। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देखो, यहां पे आ रही होगी, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।